आज आपके साथ प्याज को महफूज करने का बहुत ही अमेजिंग और शानदार तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज से पहले आपने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। प्याज को 1 साल के लिए हम किस तरह महफूज कर सकते हैं। प्याज जब भी आप कटिंग करेंगे आपको प्याज फ्रेश ही मिलेगा, ना ही आपकी प्याज गलेगी सड़ेगी, बल्कि ऐसे ही तरोताज़ा बन के रहेगी पूरे 1 साल तक। क्योंकि प्याज महंगी होने वाली है, आप अभी से इसे सेव कर लें। आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करूँगी प्याज़ों की कटिंग के हवाले से। तेज़ तरीन तरीका शेयर करने वाले इस वीडियो में। और जब भी आप प्याज काटेंगे आपको कटी कटाई प्याज किस तरह आसानी से मिल सकती है। और बहुत सी ऐसी अमेजिंग टिप्स लेके आए जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ सेविंग, मनी सेविंग, बल्कि एनर्जी सेविंग भी होगी। और बहुत से ऐसे लाइफ हैक्स, होम हैक्स, टिप्स, किचन हैक्स शेयर करने वाले हैं जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, आपके काम आसान हो जाएंगे। ये और कपड़ों से चाय के और कॉफ़ी के इंक के दाग धब्बे किस तरह आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपके लिए लेके हूँ। लाजमी आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चले आए टिप्स नंबर 1 की तरफ। टिप्स नंबर 1 ये देखिए, मेरे मैल उतारने वाले पत्थर के हवाले से। ये पत्थर हमारे वॉशरूम में लाजमी से तौर पे होते ही है हर घर में। तो ये जो आपको इस्तेमाल शुदा पत्थर नहीं यूज़ करना, हम इसे जानवर भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे हम पाँव वगैरह, एड़ियाँ वगैरह साफ़ करते हैं जिससे हमारी एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती है। बिल्कुल बहुत ही ये बजट फ्रेंडली कीमत में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इससे हम अपने किचन का जो काम करेंगे वो है छुरियों को तेज़ करना। आपके घर में जितनी भी कुन, छुरियाँ, कैंची, नेल कटर और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम पुराना समझ के फेंक देते हैं और जिस पर जंग भी लग जाता है। तो आप अपने पिलर है, अपने जितने भी ग्रेटर हैं, नाइफ़ है, इनको बहुत ही तेज़ तरीन तरीके से इससे तेज़ कर सकते हैं, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट घर में ही रहकर। आपको बस क्या करना है, ये पत्थर आपको नया लेके किचन में रख लेना है एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर। और जब भी आपको किचन का कोई काम करना है या आपकी कोई भी चीज़ कुंद हो चुकी है तो आप आराम से इससे तेज़ कर सकते हैं और इसे फिर धो के यूज़ करें। आप देखेंगे इसकी धार क्या धार बनी है। ऐसी धार बाज़ार से भी आप बनवाएंगे तो नहीं बनेगी। बहुत ही मनी सेविंग टिप्स से लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखिए, तरबूज के हवाले से। आजकल वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा सीज़न में आया हुआ, आप इसे किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह इसकी कटिंग करेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि मेहमान वगैरह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। आपको बस क्या करना है, जब भी आप बाज़ार से लाएं तो इसे हमेशा ऊपर से और नीचे से राउंड में कट कर लीजिए। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से आप कट कर लेंगे। ये देखें जिस तरह मैंने पीस निकाल लिया। मेरे पास ऑलरेडी ये जो तरबूज है कटा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो आप पहले गोल कटिंग कर लीजिए, उसके बाद दोनों साइडों से हाफ थोड़ा थोड़ा सा निकाल दीजिए। उसके बाद जिस तरह मैं कर रही हूँ पिज़्ज़े की कटिंग, जिस तरह आप लोग सिंपली करते हैं इस तरह कर देनी है आपको कटिंग। बहुत ही आसान में आपको समझ भी आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए मैंने 8 पीस इसके बना लूँगी। इसके बाद आप अपने हिसाब से चाहे तो छोटे चाहे तो बड़े, लेकिन 8 बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट पीस है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइडों से हल्के हल्के इनके छिलके उतार लेना। बहुत ही आसान तरीके से उतर जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप चाहे तो पूरी एक लंबे से जो इसका फांक होती है वो काटिंग करके उसके छिलके आप हाफ निकाल सकते हैं, फिर इसके पीस बना सकते हैं। लेकिन मैंने पहले पीस देखने में पीस बनाना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। पीस बनाने के बाद मैंने इस तरह आप इसे रिमूव किए तो आप देखें मेरा हाथ बिल्कुल भी गंदा नहीं है। इसके छिलके भी आसानी से रिमूव हो गए। मेहमान गेस्ट वगैरह आप उन्हें दें तो वो भी आपकी सलीके की दाद देंगे। देखेंगे कितने ज़बरदस्त इसके पीस लग रहे हैं। आपको बस उठाना है और यूं ही आप खा लेंगे। बिल्कुल भी आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और ना ही आप परेशान होंगे। इसके जो रस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें जूस होता है वो टपकने लगता है, इससे हमारा हाथ वगैरह भी गंदा हो जाता है। आपको फोक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप आराम से कटिंग करके फ्रिज में रख दें। जब भी आपको खाना हो आराम से एक पीस उठाएं और खा लीजिए। बिल्कुल भी हाथ वगैरह गंदा नहीं होगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो छोटी सी टिप थी, कैसी लगी लाजमी बताएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए हमारे पास पुरानी शर्ट है, इस पे लग गया है चाय का धब्बा। जो चाय की जो दाग होती है ये भी बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। इससे हम किस तरह रिमूव करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको रिमूव करने का तरीका सिखाऊंगी। आपकी शर्ट हो, कोई भी यूनिफॉर्म हो या कहीं पे भी आपको ऐसा दाग लग गया तो आपको बस क्या करना है, इसे फ़ौरन से धो लेना है। अगर आपका दाग ताज़ा है तो वो फ़ौरन ही निकल जाएगा। अगर आपका दाग काफ़ी पुराना हो चुका है तो आपको ले लेना है 1 चम्मच के करीब ये पाउडर जो मैं डाल रही हूँ। आराम से
केमिकल वाली शॉप से मिल जाता है। इससे आप अपने जो वाइट कपड़े के दाग निकाल सकते हैं। रंगीन कपड़े के दाग आप बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। रंगीन कपड़े पे अगर दाग लगे तो खाली आप टूथपेस्ट से रगड़ेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए मेरी वाइट शर्ट थी बच्चे की, तो इस पर बहुत ज़्यादा पुराना ये दाग हो चुका है। इस पर मैंने लगा लिया ज़रा से टूथपेस्ट, आपके सामने लगा, इसे हल्का सा रब करूँगी बहुत। इसके बाद मैं एक पतीली में मैंने पानी ले लिया। मैंने ये टैप वाटर लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच ये पाउडर ही डाल दिया और इसमें मैं 15 मिनट के लिए ये शर्ट को भिगो दूंगी। अगर आपके पास वाइट सूट है, वाइट उस पर कुछ भी ब्लैक नहीं लगा हुआ, तो आप आराम से इसमें भिगो सकते हैं। ये वाइट कपड़ों के लिए है। रंगीन कपड़ों पे आप ये दाग इस तरह साफ़ करेंगे तो उनका कलर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये केमिकल से मैं दाग साफ़ कर रही हूँ। तो ये वाइट कपड़ों में बहुत ही पुराने से पुराना दाग भी होगा, वो भी साफ़ करते हैं, चाहे वह इंक का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का धब्बा हो आपके कपड़ों पर लगा हुआ। ये देखिए मैं इसमें भिगो दूँगी 15 मिनट के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी दाग हमारा कितनी आसानी से साफ़ हो चुका है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे दाग बिल्कुल साफ़ हो चुका है। 15 मिनट मैंने इसे रगड़ा भी नहीं है, बस भिगो के रखा था। 15 मिनट के बाद आप निकालेंगे शर्ट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके जिस तरह हम धोते हैं कपड़े को, खंगालते हैं, उसी तरह खंगाल के आप इसे फैला देंगे। बिल्कुल भी आपको कोई मशीन वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान तरीके से आपका ये दाग बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाई, शर्ट पे से जो धब्बा था इतना पुराना चाय का, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके कपड़े पे, कॉटन के कपड़े हो, कोई से भी कपड़े हो, आप आसानी से चाय के धब्बे, इंक के धब्बे या कोई से भी सालन के, रोगन के, चिकनाई के धब्बे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आपके सामने ही मैंने दाग निकाल के दिखाया 15 मिनट के अंदर अंदर। अब आप इसे खंगाल के सुखा दीजिए जिससे हम फैलाते हैं। आप देख रहे हैं मेरी जो शर्ट है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसके बाद भी आप देखें बिल्कुल भी चाय का जो दाग लगा हुआ था इतना पुराना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये छोटी सी टिप्स थी, लाजमी फॉलो कीजिएगा। और जो मैंने इस पर वाइट पाउडर डाला था वो था वाइट ब्लीच, जिसे हम कहते हैं ड्राई ब्लीच या खुश्क ब्लीच। आराम से केमिकल की शॉप से, जहाँ से साबुन वगैरह मिलते हैं, मिल जाएगी और ये आप वाइट कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पुराने से पुराना दाग मिल जाएगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली कीमत में आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और आराम से बस 1 टीस्पून के करीब आप इसे यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा किस किस को ये टिप्स अच्छी लगी। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी हरी मिर्च के हवाले से। हरी मिर्च को हम किस तरह सेव करते हैं, आपने देखा है कि हरी मिर्च को सेव करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जब भी आप बाज़ार से लाएँ तो इन्हें धो के बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। इसके बाद आप इसकी जितनी भी डंडियाँ जो लगी हुई होती है वो बिल्कुल तोड़ लिए, रिमूव कर दीजिए और इसे अच्छे से खुश कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने गीली हरी मिर्च सेव की तो वो ख़राब हो जाएगी। और इसमें से जितनी भी गली सड़ी जो हरी मिर्च है वो निकाल दीजिए और इन्हें खुश करने के बाद कोई से भी कंटेनर जो आपके घर में हो वो ले सकते हैं। आप चाहें तो मोटी और जो बारीक, यानी कि जो फार्मी होते हैं और जो देसी होते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, एक साथ भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो आपको बस क्या करना है, दोनों मिर्चें मैं आपको सेव करने के तरीका बता रही हूँ। आपको बस एक कंटेनर ले लेना और मिर्ची को ड्राई कर लेना। ये फूड कंटेनर हमारे घर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब भी हम बाज़ार से कोई भी खाना पीने का सामान लेते हैं उसके साथ एक कंटेनर हमें फ्री में मिल जाते हैं। इसे आप धो के खुश कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा घर की जो चीज़ें होती है सेव करने के काम आते हैं। इसके अंदर बस आपको ये करना है, एक टिश्यू बिछा लेना है। इसके बाद आपने जितनी भी इस पे 1 टीस्पून के करीब आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, कोई भी सरसों का तेल हो तो वो ले लीजिए और सारी मिर्चियों पे आपको लगा लेना है। इससे ये होगा कि आपकी मिर्ची जो चिकनाहट की वजह से जल्दी ख़राब नहीं होंगी। अब देखिए मैंने सारी मिर्चों पे ऑयल लगा लिया। अब मैं इसे एक कंटेनर में रख दूँगी। आप भी इस तरह अपने कंटेनर में टिश्यू बिछा के अच्छे से सारी मिर्चों को रख दीजिए और ऊपर से भी आपको एक टिश्यू रख देना है, ताकि जितनी भी हमारी जो हरी मिर्च होती है इनमें मॉइस्चर हो वो सारा टिश्यू जब्स कर ले। इसके बाद देखिए मैंने सारी फार्मी और देसी हरी मिर्च एक साथ रख लिया। अब मैं ऊपर से टिश्यू बिछा के कंटेनर बंद कर दूंगी। अब ये कंटेनर आप फ्रिज में रखें। आप यकीन करें 1 मंथ के लिए आपकी जो हरी मिर्चें सेव हो जाएगी, क्योंकि बकरा ईद आने वाली हरी मिर्चों का बहुत ज़्यादा काम होता है हमें। तो आप अपनी मिर्चों को सेव करें, अपने पैसे बचाएं। बहुत ही मनी सेविंग टिप्स है, लाजमी तौर पे आपको इसे शेयर करना है। अगर आपको पता थी ये टिप्स तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख रहे हैं हमारे घर में करेले के सीज़न है, करेले तो आते हैं, लेकिन इनका बीज निकालने का जो तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे हमारे नाखून वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द का काम होता है और फिर बहुत देर भी लगती है। तो बहुत ही तेज़ तरीन तरीका आपको बताती हूँ कि आप जब भी करेले लाएं तो इन्हें किसी भी पिलर से रिमूव कर लें। इनके जो ऊपर के छिलके होते हैं बहुत ही 2 मिनट में हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे बीच में से कट कीजिए और एक स्पून की मदद से आप देख रहे हैं पूरे सारे बीज 1 मिनट के अंदर निकल जाएंगे। ये देखें
आप अपने करेले के सारे बीज इस तरह निकाल सकते हैं। बहुत ही तेज़ तरीन अमेजिंग तरीका है, लाजमी आप शेयर कीजिए। अब मैं अपने सारे करेलों के आपको बीज निकाल के दिखा रही हूँ। 2 मिनट का काम आपको लगेगा। अगर आपको प्याज, करेले, चने की दाल करेले बनाने हैं तो करेलों को हमें गोल गोल कट करना पड़ता है और आसानी से बीच में से कटिंग करने के बाद सारी बीज को रिमूव कर लीजिए और आराम से कट हो जाएंगे। अगर आपको कीमे भरेले करेले बनाने तो उन्हें आपको बीच में से एक चीरा लगाना है, बिल्कुल एक सीधा जो कट होता है, और उसे भी आप स्पून की मदद से सारे बीज निकाल के कीमा भर सकते हैं। लेकिन बीज निकालने का ये तरीका सबसे ईजी है, आप लाजमी इसे फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आप देख रहे हैं अंदर से कितनी आसानी से ये सारे जो बीज थे निकल चुके हैं। इससे ये होगा कि आपकी करेले की कड़वाहट भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। करेले की कड़वाहट कम करने के लिए करेले को कटिंग करने के बाद एक बड़े पतीले में पानी लीजिए और उसमें नमक, हल्दी और 1 चम्मच पिसा हुआ गुड़ डाल के भिगो दीजिए। आधे घंटे बाद अच्छे से धो के निचोड़ लीजिए और किसी बास्केट में, छलनी में रख दीजिए। सारा पानी जब इसका रिमूव हो जाएगा तो आपकी करेले की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत आसान तरीके से आप पका लेंगे। आप देख रहे हैं बीज रिमूव हो चुके हैं। इसे आप चाहें तो ऐसे भी धो सकते हैं, लेकिन आप इसे 15 मिनट के लिए लाजमी नमक, हल्दी और गुड़ वाले पानी में भिगोइएगा। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी देखिए, चश्मे के खाली डब्बे के हवाले से। हर घर में ऐसे बॉक्स मौजूद होते हैं। ये बॉक्स हमारे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं और बहुत कीमती होते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें मैं अपने मेकअप की कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं हमारे बैग में आसानी से फिक्स हो जाते हैं। आप इसमें अपने मेकअप भी रख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी लिपस्टिक, 2-3 लिपस्टिक और नेल पेंट रखा है। अगर आप चाहें तो इसमें लिप ग्लॉस, आप बीबी क्रीम, फाउंडेशन भी रख सकती हैं। बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइज़र होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सेव हो जाती है आसानी से और वक्त ज़रूरत पे हमें आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो इसमें मेडिसिन रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बच्चों की पोनी, केचर, जो छोटी छोटी सी पिनें होती हैं कलरफुल, वो हमें नहीं मिलती। एक दफ़ा हम बाज़ार से लेकर आए, एक ही दफ़ा लगाने में आती है, दूसरी दफ़ा वो खो जाती है या हम रख के भूल जाते हैं। इस तरह आप अपने उन चीज़ों को भी, जो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें पोनी, केचर के अलावा छोटे छोटे से टॉप्स, ज्वेलरी वगैरह भी थे, वो भी सेव कर सकते हैं। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी देखिए नेल पेंट के हवाले से। आपने देखा जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो हमारे नेल पेंट साइडों में नाखूनों के लग जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। अपनी नेल पेंट को इनको लगाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। आप जब भी नेल पेंट लगाएं तो आप देखेंगे अगर आपसे भी इसी तरह लगती तो इससे आसान तरीका ये है कि नेल पेंट लगाना स्टार्ट करें तो नाखूनों पे ज़रा सी वैसलीन लगा लीजिए। वैसलीन हर घर में होती है। कोई भी ऑयल, कोई भी चिकनाहट जो होता है, बेबी ऑयल, सरसों का ऑयल, कोई से भी लगा सकती है इनके किनारों पे। इस तरह ये होगा कि अगर आपके नेल पेंट नाखूनों के बाहर निकलेगी तो आप आसानी से उन्हें किसी भी टिश्यू, किसी भी कपड़े से रिमूव कर देंगे। बहुत ही अमेजिंग टिप्स है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप देखिए मेरी प्याज़ों के हवाले से। आपने देखा है गर्मियाँ इतनी और बकरा ईद भी आने वाली, जिसकी वजह से हमारी जो प्याज है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इस तरह आपकी तरोताज़ा प्याज 1 साल तक किस तरह आप महफूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी प्याज 1 साल तक इसी तरह तरोताज़ा रहेंगी और आप जब भी इसे यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको फ्रेश प्याज मिलेगी। बहुत ही छोटी सी और आसान सी टिप्स लेके आए हैं, जिसे आप फॉलो करके अपनी ना सिर्फ मनी सेविंग कर सकते हैं बल्कि अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। और प्याज़ों की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाले। सबसे पहले आप प्याज ले लें, जितनी प्याज को आपको सेव करना है। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी प्याज़ों को आराम से छिलके रिमूव कर दीजिए और कटिंग कर दीजिए। छिलके रिमूव करने के बाद कटिंग करने का बहुत आसान जो तरीका है वो पिलर है। आप चाहे तो पोटैटो प्लेयर जो आसानी से हमारे घर में होते हैं, जिनसे हम इनके छिलके रिमूव करते हैं, आप वो भी ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप जो हमारे पास कोई भी कटर होता है प्याज वाला या कोई वेजिटेबल कटर, आप वो भी ले सकती हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए मेरे पास जितनी भी प्याज थी मैंने आसानी से इनके सारे छिलके रिमूव कर दिए। जो इनके ऊपर की जड़ें थी वो भी मैंने हटा दी हैं। अब आप एक कोई भी पोटैटो पिलर वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग स्टैनर है तो वो भी ले सकते हैं। कटिंग बहुत ही ईजी, दोनों चीज़ों से प्याज आपकी फटाफट कटिंग हो सकती है। मेरे पास वो दोनों चीज़ें, मैं दोनों चीज़ों को आपको
दोनों चीज़ों से आपको कटिंग करना दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ ये कि जब भी आप प्याज कटिंग करें तो साथ में एक बाउल में पानी रख लें नॉर्मल, और उसमें टिश्यू डिप करके रखें। इस तरह क्या होगा, आपकी आँखों से ज़रा सा भी पानी नहीं निकलेगा। बहुत ही आसान सी टिप्स, ये लाजमी आपको फॉलो करनी है। ये बहुत वर्क करती है, मैंने खुद यूज़ की है। आप देखिए मैंने कितनी सारी प्याज आसानी से काट दी। अब जो व्यूवर्स मेरी यहाँ तक वीडियो देख चुके तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए मैंने और प्याज ले लिए, इनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए। अब मैंने ये वाला कटर ले लिया प्याज, इससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड से कट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस में कट होती है। अब ये प्याज जो मैं कट कर रही हूँ इसे मैं बघार करके, जिस तरह हम बाज़ार से रेड प्याज फ्राई प्याज लाते हैं, ये वाली प्याज मैं फ्राई करके रखूँगी। इसे भी आप सेव कर सकते हैं साल भर के लिए, इससे आपकी बिल्कुल भी प्याज ख़राब नहीं होगी। या आप इस कटिंग की भी प्याज को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। दोनों तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये देखिए सारी प्याज मैं ले लूँगी, और जितनी प्याज मुझे चाहिए होगी मैं उतनी ही प्याज कट करके रख लूँगी। आप देख रहे हैं इस कटर से मैं कितनी स्पीड में प्याज को कट कर रही हूँ। इस तरह मैं अपने ढेर सारी प्याज को फटाफट कट करके रख सकती हूँ। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप आलू पिलर जो हमारे घर में होते हैं, आप उनसे भी आसानी से कट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी में मैं आपको समझा रही हूँ। इस तरह आप अपनी बहुत सारी प्याज को कट करके रख सकते हैं। आप देखें मैंने इतनी सारी प्याज को कटिंग कर ली है। अब आधी प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी और आधी प्याज को मैं ऐसे ही ड्राई कर लूँगी। आप चाहें तो आप ऐसी कच्ची प्याज भी किसी बॉटल में भर के रख सकते हैं। आधी प्याज मैं ये सुखा लूँगी धूप में, क्योंकि आजकल हमारी छत पे काम हो रहा है तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। ये प्याज मैं ऊपर छत पे ले जाके 2 दिन के लिए रख दूँगी। आप इसके ऊपर कोई भी नेट का दुपट्टा डाल सकते हैं। इस तरह आपकी जो प्याज है 2 दिन के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाएगी। और आप इसे एक छोटी मिक्सी जो हमारी होती है मसाला पीसने की, आप उसमें ये पीस के आसानी से रख सकते हैं। इस तरह आप साल भर भी इस प्याज का पाउडर बना के रख सकते हैं, अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको इसे ड्राई अच्छे से करना है। पीसने के बाद भी इसे खुश्क करने के लिए किसी बड़े तसले में फैला देना है। जब खुश्क हो जाए, इसकी गर्माहट निकल जाए, तो आप किसी शीशे वाले जार में रख के प्याज के पाउडर को महफूज कर लीजिए और इसे 1 साल तक के लिए इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके प्याज में बिल्कुल भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरह फ्रेश आपका सालन, जिस तरह फ्रेश प्याज से बनता है सालन, वैसे ही सालन बनेगा। और आधी प्याज में जो है रख लूँगी फ्राई करने के लिए। इस तरह मेरे पास 2 प्याज सेव हो जाएगी। आप कहीं कहीं हमें फ्राई प्याज भी यूज़ करनी पड़ती है और कहीं कहीं कच्ची प्याज भी। अब ये देखिए मैंने एक शीशे के जार में कच्ची प्याज भी रख ली कटिंग करके। इस तरह ये होगा हमें बहुत अर्जेंट कहीं कभी खाना बनाना पड़े तो फ्रीज़र में से प्याज निकाले और जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने ले ली और बाकी वापस फ्रीज़र कर दी। इस तरह हमारी जो प्याज कटिंग करने का टाइम था वो बच जाएगा। अब आप देखें ये प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दी है। अब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, तो जैसे रेडिश ब्राउन हो जाएगी, जिस तरह हम बाज़ार से लाते हैं, इसे किसी तसले में निकाल के फैला देंगे। ठंडी हो जाएगी तो हम इसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी पॉलीथीन की शॉपर में या शीशे वाले जार में। आप कहेंगे कि इसका सारा जो हमने ऑयल इसमें डाला है वो ज़ाया हो जाएगा, वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। आप उसमें अपने सालन वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको पतीली में तेल कम करके फ्राई होने के लिए रख दी। जब ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसे ठंडी करके महफूज कर लूँगी पूरे 1 साल के लिए। अब एक थोड़ी प्याज में फ्राई करके रखूँगी, थोड़ी मैंने कच्ची फ्रीज़र में रख दी और थोड़ी मैंने ड्राई होने के लिए रख दी, उसका मैं पाउडर बना लूँगी। ये सारे काम आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने छोटे छोटे कामों को जल्दी से निपटा सकते हैं और प्याज को महंगी होने से पहले सेव कर सकते हैं, क्योंकि सेव करने का बहुत ही अमेजिंग और आसान तरीका। प्याज महफूज करने का 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चौथा तरीका ये कि आपके घर में ऐसी देख रहे हैं बड़ी बास्केट होगी, तो आप उस बास्केट को अच्छे से धो लीजिए, बिल्कुल वॉश करने के बाद उसे ड्राई कीजिए और सारी प्याज के ऊपर से जो छिलके होते हैं हल्के हल्के रिमूव कर दीजिए और सारी प्याज इसमें रख दीजिए। आप चाहें तो इसके नीचे पेपर बिछा सकते हैं, लेकिन पेपर बिछाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हॉल हुए हैं, उस हॉल से हमारी प्याज में हवा आसपास होगी। इससे हमारी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बकरा ईद भी आने वाली है, तो गर्मियों में प्याज वैसे ही ख़राब हो जाता है और बकरा ईद से पहले अगर हम सेव नहीं करेंगे तो प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने प्याज को इस तरह महफूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली बास्केट नहीं है तो आप लकड़ी की वाली
जो बास्केट बाज़ार से मिलती है, सब्ज़ी वाले के पास होती है, वो भी आप उनसे ले सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली आपको वो मिल जाएगी और उनमें भी आप अपने प्याज को सेव कर सकते हैं। बस आपको सेव करने के लिए क्या करना है, सारी प्याज़ों को साफ़ करके इनमें डाल देना। अगर इनमें जितनी भी गली हुई प्याज़ें हैं, ख़राब प्याज़ें, वो निकाल देनी है। जो कम ख़राब है आप उन्हें कटिंग करके यूज़ भी कर सकती हैं। लेकिन जब आपको जो प्याज सेव करने हैं तो आप उनको पूरे ध्यान से रखिए और देखिए कि उनमें कोई भी गली हुई प्याज नहीं, क्योंकि एक ख़राब प्याज सारी प्याज़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। अब देखिए मैंने बास्केट में प्याज रख रही हूँ कि इसमें बास्केट बहुत बड़ी है, मैं इसमें काफ़ी तादाद में प्याज को सेव कर सकती हूँ। आप देखिए मैंने सारी साफ़ प्याज रखी है, बिल्कुल भी ख़राब प्याज कोई भी मैंने यूज़ नहीं की। जितनी भी थोड़ी बहुत गली थी या ख़राब थी वो मैंने हटा दी। अब मैं इनमें थोड़े से अखबार के पीस ले लूँ, उन्हें गोले बना के इनमें रख दूँगी। इस तरह ये होगा कि जो कागज़ की जो बॉल बनेगी छोटी छोटी, ये आपको आपकी प्याज को ख़राब होने से महफूज रखेगी। तो ये हो गई चौथी टिप्स। ये भी बहुत यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो अपनी छत वगैरह पे जहाँ पे धूप नहीं पड़ती हो, आपको ये कम छाँव में करना है। आप इसके नीचे कोई भी पटरा रख सकती हैं। पट्टे के ऊपर ये रखें, इससे नीचे से और आस-पास से हवा पास होती रहेगी और आपकी जो प्याज़ें महफूज रहेगी। आपने देखा हमारे पास इस तरह भी प्याज रखने की जो बास्केट होती हैं, ये भी मौजूद होती है। इसमें भी हम प्याज रखते हैं तो वो अक्सर ख़राब हो जाती है। या इस तरह का जो वो होता है रैक, इनमें ज़ंग लग जाता है। इनमें आपको क्या करना है, नीचे आप कोई भी एक ट्रे भी रख सकती हैं या फिर कोई भी अखबार बिछा सकती हैं। मैंने इसके नीचे अखबार बिछा दिया और इसके ऊपर मैंने प्याज रख ली। इस तरह ये होगा कि आपकी जो प्याज के छिलके आपके घर में नहीं बिखरेंगे, ना ही नीचे गिरेंगे और ना ही आपकी जो रैक है उसमें ज़ंग वगैरह लगेगा। बहुत आसान तरीका है। आपके अखबार बिछाने से आपकी जो प्याज है गलने सड़ने से भी महफूज रहेगी और आपका रैक जंग लगने से भी महफूज रहेगा। ये था 5वां तरीका। हर घर में रैक मौजूद होता है। अपने आप इस तरह रैक में प्याज अखबार बिछाएं पहले और इन पर सारी प्याज डाल दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो एक ट्रे भी इसमें रख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें यही कागज़ के 2-4 बोले बना के रख दीजिए। इस तरह भी आपका प्याज लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 किलो आराम से प्याज रख सकती हैं, लेकिन आपको चेक करते रहना है वक्तन जो ख़राब हो आपको वो निकाल के यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा हमारी कौन सी प्याज ख़राब हो रही है। अगर हम इसे यूँ ही छोड़ देंगे तो फिर ये गलती हमारी है। आपको वक्तन फ़वक्तन अपने प्याज़ों को चेक करना है। आप फ्रूट वाली जो बास्केट होती है उसमें भी प्याज़ों को रख के हैंग कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पे हवा का गुज़र हो। तो कैसी लगी टिप्स लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।